चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10वीं की 100 एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है बच्चों, 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो आगामी परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, तो जो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, चलिए हम लोग देखेंगे प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, क्या है पहला प्रश्न? देखिए क्या कहता है पहला प्रश्न है आपका कि जॉन लेक्सक्यू इज द ऑथर ऑफ, यानी जॉन लेक्सक्यू इज द ऑथर ऑफ, यानी जॉन जॉन लेक्सक्यू किसके ऑथर हैं, माने क्या चीज के लेखक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मी एंड द इकोलॉजी बीट। इन्हीं के द्वारा लिखा गया, इन्हीं के ये ऑथर है, कंपोजर हैं, राइटर है बच्चों। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या चलिए 2 देखते हैं बच्चों। हाउ मेनी बाउंड डिड द स्क्वायरल हैव? देखिए इसमें गिलहरी का जिक्र किया गया था, स्क्वायरल का। ठीक है बच्चों, उसके पास 2 घाव था। बाउंड का मतलब होता है घाव। ठीक है, कौवे ने चोंच मारकर उसको घायल कर दिया था और उसके शरीर पर 2 घाव कर दिया था। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा बच्चों 2 2। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं बच्चों। 3 कहता है व्हेन बाज अंग सन सू की बॉर्न, मतलब अंग सन सू की का जन्म कब हुआ था? तो 19 जून 1945 को बच्चों। कब बच्चों? 19 जून 1945 को। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं बच्चों। इंडियन कल्चर इज, भारतीय संस्कृति है क्या है बच्चों? ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर्स, यानी बहुत सारे रीति रिवाजों, बहुत सारे संस्कृति का ये क्या है? ब्लेंड है, मतलब मिश्रण है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न संख्या 4 तक हो गया बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। देखिए 5 क्या है बच्चों? 5 नंबर है हु हु स्प्लैश्ड वाटर ऑन एकोलियाज फ्रॉक, यानी यानी एकोलिया के फ्रॉक पर किसने पानी के छींटे पोरा? आए बस बच्चों समझ में, कितने किसने पानी छिड़का? तो इसका आंसर हो जाएगा मलासा। क्या हो जाएगा बच्चों? मलासा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। आरसी हचिंसन वाज ए, आरसी हचिंसन क्या थे? तो वह एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं बच्चों। हाउ डज सी लुक लाइक? मिस राधा के बारे में आपसे बात कर रहा है, टूक ने यहाँ लुक होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। ठीक है बच्चों, टी डब्ल्यू का टूक की जगह पे एल डब्ल्यू का लुक लाइक होना चाहिए। जो राधा थी ना, किसके समान देखने में लगती थी? आंसर क्या लिखता? थीनर देन द क्रिसेंट इन द स्काई। देखते हैं स्काई में जो चांद जो होता है, जो पतला सा जो चांद होता है, कितना पतला रहता है, उससे भी पतला देखने में राधा लगती थी। ठीक है, तो क्रिसेंट का मतलब होता है अर्ध चांद। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या आप देखते हैं बच्चों 8। 8 नंबर प्रश्न क्या है बच्चों? देखिए 8 नंबर प्रश्न आपका है, कहता है 8 नंबर कि अकॉर्डिंग टू द पोयम, यानी पोयम के अनुसार, कविता के अनुसार, द इम्पीटी हर्ट, उस कविता का नाम क्या है बच्चों? इम्पीटी हर्ट के अनुसार व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द मैन, आदमी का क्या समस्या था? उस मतलब कविता के अनुसार व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द मैन, आदमी की क्या समस्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ही वाज वेरी डिससेटिस्फाइड, वह बहुत असंतुष्ट रहता था, वह बहुत असंतुष्ट था बच्चों। ठीक है, डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉज्ड बाय एलर्जी? बताइए एलर्जी के द्वारा क्या होता है? तो एलर्जी के द्वारा फीवर भी आ जाता है बच्चों, एक्जिमा भी हो जाता, अस्थमा भी हो जाता। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी। आप याद रखिएगा, यदि ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव हो तो आप इसी को रंगिएगा। ज्यादातर में 100 में 90% यही सही होता है बच्चों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं बच्चों। मिस्टर गेस्लर वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज ट्रेड, व्हाई? मिस्टर जेस्लर ना एक बूट वाला था, शू मेकर था, जूता बनाने वाला। वो अपने बिजनेस में सफल नहीं हो पाता, क्यों? तो इसका कारण देखिए, इनमें से ऑल ऑफ दिस इसमें भी है, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या लिखता है? ही वाज ए ट्रू शू मेकर, वह एक सच्चा जूता बनाने वाला था, मतलब ट्रू था, बट नॉट ए ट्रू बिजनेसमैन, लेकिन वह एक सच्चा बिजनेसमैन नहीं था। बी नंबर ऑप्शन है ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ न्यू डेवलपमेंट, वह नए विकास के फेवर के पक्ष में वो नहीं रहता था। ठीक, वो नहीं चाहता कि नया विकास हो। सी नंबर ऑप्शन है ही अवॉइडेड टू एडॉप्ट न्यू टेक्निक्स, वो नए नए तकनीक को अपनाने से नहीं अपनाता था। ठीक, उससे दूर भागता था बच्चों। तो ऑल ऑफ दिस, यानी ये सभी कारण था जिसका कारण उसका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था बच्चों। तो 10 हमारा हो गया, 10 का हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या बच्चों 11 देखते हैं। 11 12 देखिए, 11 प्रश्न क्या है बच्चों? 11 नंबर है
द ऑथर हंग ए डैश फॉर गिलू। देखिए गिलू एक गिलहरी का नाम है, स्क्वायरल का नाम है। तो इसमें जो ऑथर था ना, गिलू के लिए एक फ्लावर की बास्केट को क्या किया था, टांग दिया था, जिसपे गिलू खेलता था। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लावर बास्केट। ठीक है, फूलों की एक टोकरी को टांग दिया था गिलू के लिए। गिलू किसका नाम था बच्चों, गिलहरी का नाम था। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू हुमायूं काबिर, हुमायूं काबिर के अनुसार डैश एक्सप्रेस थ्रू सोशल हैबिट्स एक कस्टम। तो हुमायूं काबिर के अनुसार जो कल्चर हमारा यानी संस्कृति क्या करता है बच्चों, एक्सप्रेसेस व्यक्त करता थ्रू सोशल हैबिट्स एक कस्टम, यानी हमारे समाज में जो कुछ होता है वो कल्चर ही उसको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है बच्चों। ठीक है, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 13 जो हमारा है बच्चों, देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या है, 13 नंबर देखिए। 13 कहता है कि स्वारानी एंड रेज हैव बीन रिटन बाय। तो जो स्वारानी एंड रेज है किनके द्वारा लिखा गया, रिटन बाय, तो लिखा गया दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं बच्चों। इन 1948 1948 में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट खालिस्तान फेस्टिवल ऑफ नेपाल। तो 1948 में क्या हुआ था ना बच्चों, कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ना मतलब अध्यक्ष बने थे। प्रिसाइड में से होता, प्रिसाइडेड में से होता अध्यक्ष बना। ठीक है, तो प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल, यानी नेपाल में जो पहला फिल्मोत्सव हुआ था नेपाल में ना, ठीक है, उसमें नेशनल पोएट्री का, उसमें वो क्या किए थे, प्रिसाइडेड किए थे, यानी अध्यक्ष भी बने थे। तो ऑप्शन में इसका हो जाएगा बच्चों डी नंबर, नेशनल पोएट्री। ठीक है, द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल, नेपाल में पहला काव्य संग्रह का, कुछ काव्य कविताओं का कुछ राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय फेस्टिवल हुआ था। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय। 14 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या चलिए प्रश्न संख्या आप देखते हैं बच्चों 15 नंबर। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या हम 15 देखते हैं। देखिए 15 क्या कहता है बच्चों, 15 नंबर जो है कहता है कि सन एंड मून saw the ice pudding in the। देखिए सन एंड मून saw the ice pudding। आइस पुडिंग का मतलब होता है बर्फ का कुछ टुकड़ा होता है। ठीक है, बर्फ से बना हुआ कुछ होता है, आइसक्रीम वगैरह आकार का, जो हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। ठीक है, तो सन एंड मून जो था ना, राइस पुडिंग को रेफ्रिजरेटर में देखा था। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर मतलब होता है फ्रिज का बड़ा सा जो रूप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो उसी में देखा था आइस पुडिंग को, बर्फ के टुकड़े को, बर्फ से टुकड़ा को कुछ बना हुआ। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। हु बाज मिस्टर जेसलर। तो ये एक शू मेकर था, क्या था बच्चों, जूता बनाने वाला था। 17 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। डैश रोड द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। हुमायूं काबिर ने क्या किया था, यूनिटी ऑफ द इंडियन कल्चर को लिखा था बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 17 हो गया। प्रश्न संख्या चलिए 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारा 18 है बच्चों, देखिए 18 क्या कहता है, लिव एंड लेट लिव हैज बीन द पॉलिसी ऑफ। कहता है लिव मिस जीने, जियो, लिव मिस जियो एंड लेट लिव, और जीने दो, हैज बीन द पॉलिसी ऑफ, किसका पॉलिसी है, तो इंडिया, भारत का पॉलिसी, अपना पॉलिसी, जियो और जीने दो। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज। यानी टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1993 ईस्वी में बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 20। इन विच ईयर फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में कौन से साल में पहला लघु फिल्म का उत्पादन किया गया था, प्रोड्यूस किया गया था, तो 1907 ईस्वी में बच्चों। कब बच्चों, 1907। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं बच्चों 21 से। 21 नंबर क्या है बच्चों, 21 नंबर कहता है इन इंडिया द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड द क्लासेस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी बट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। कहता भारत में मतलब जनसमूह और जो वर्ग होता है उसमें के अंतर जो है ना, केवल गुणों का अंतर नहीं है बल्कि सूचनाओं और अवसरों का भी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इन्फॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मौका। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। मलासाज डैश केम आउट एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग एकोलियाज मदर। तो क्या है बच्चों, देखिए मलासाज मदर केम आउट, यानी मलासा की माँ आई, एंड और स्टार्टेड स्कॉल्डिंग एकोलियाज मदर, और एकोलिया की मदर को डांटना शुरू कर दिया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मदर। प्रश्न संख्या चलिए बच्चों 23 देखते हैं। 23 क्या है बच्चों, द ओल्ड वुमेन
ट्राई टू मेक एवरीवन अंडरस्टैंड, यानी जो बूढ़ी महिला थी ना, सबको ये समझाने की कोशिश कर रही थी दैट कि एज इट वाज ईस्टर, चूंकि यह ईस्टर था, द डे शुड बी स्पेंट हैप्पीली। ईस्टर मतलब ईसाइयों का एक त्योहार होता है, ठीक बच्चों, ठीक है। तो वही समझा रहे थे कि एज इट वाज ईस्टर, चूंकि ईस्टर था, द डे शुड बी स्पेंट हैप्पीली, दिन खुशी खुशी क्या हो जाएगा, बीत जाएगा, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन्स, ठीक है, ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन्स, शहरों के गीतों को सुनते ही, शहरों के गीतों को सुनते ही, मतलब गीत मत कहिए शहर में, शहर में तो सब कोलाहल होते रहता, हल्ला सब करते रहता, उसे सुनते ही ना, सिंगिंग बर्ड्स लाइक द, देखिए सिंगिंग बर्ड्स यानी गाने वाले चिड़िया, जैसे कि इसमें जिक्र हुआ था थ्रस, थ्रस क्या है बच्चों, एक पक्षी का नाम है जो गाने वाली चिड़िया होती है, और अफ्रेड वो डर जाती है, एंड गो अवे और चली जाती है, ठीक है बच्चों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 25। कहता द पोएट कॉल्स, पोएल्स याद करता थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू, यानी हेल्थ और वर्च्यू यानी स्वास्थ्य और गुण का तुलना गिफ्ट से करता है, ठीक है। द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्च्यू का तुलना किसके साथ करते हैं बच्चों, गिफ्ट्स यानी उपहार के साथ करते हैं, ठीक है। जिसको गुण मिला है या जिसको स्वास्थ्य मिला है तो भगवान के ही देन है, तो पोएट उसकी तुलना गिफ्ट्स के साथ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो 25 तक हमारा हो गया। 26 देखते हैं बच्चों। 26 जो हमारा है, ओड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय, ऑन ओड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, अलेक्जेंडर पोप, याद रखिएगा। ओड ऑन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, इसके लेखक कौन है बच्चों, अलेक्जेंडर पोप। प्रश्न के 27 देखते बच्चों। इफ द पॉलीथीन बैग इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, यदि प्लास्टिक बैग को हम ऐसे ही फेंक दें, मतलब ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, इट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट, तो वह पर्यावरण को प्रदूषित कर देगा बच्चों, ठीक है। देखते हैं प्लास्टिक बैग जल्दी सड़ता गलता नहीं है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है सड़ने गलने में, तो हम इसको ऐसे ही अगर छोड़ देते हैं तो ये क्या करेगा, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देगा, प्रदूषित कर देगा बच्चों, ठीक है बच्चों। 27 तक हो गया बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या देखिए बच्चों 28। 28 क्या है बच्चों, 28 नंबर, विद्यापतिज पोएम्स आर अबाउट राधा एंड सीता। देखिए विद्यापति की जो कविताएं होती है ना, वो राधा और सीता के बारे में ही होती है बच्चों, याद रखिए, तो राधा और सीता। 29 नंबर देखते हैं बच्चों। द ट्री गेव द मैन 7 days फुल ऑफ गोल्ड, द ट्री गेव द मैन, एक पेड़ था जो, ठीक है, एक पेड़ था जो आदमी को ना 7 पोट्स कर लीजिए, बर्तन या पीचर्स घड़ा कर दीजिए, घड़ा कह लीजिए, ठीक है। तो 7 बर्तन से घड़े से भरा हुआ फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सिक्का मिला था, सोने का सिक्का मिला था, ठीक है बच्चों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉट्स में से वही बर्तन होता है, पीचर्स में से घड़ा होता है, घड़े का समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं बच्चों। विच रूट डज द ऑथर फॉलो, देखिए लेखक जो थे ना किस रूट को फॉलो किए थे, किस रूट का अनुसरण किए थे, द पेपर रूट, ठीक है बच्चों, लेखक ने पेपर रूट का अनुसरण किए थे। 31 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन, लेखक के अनुसार गार्डन के लिए क्या अच्छा होता है, बगीचे के लिए क्या अच्छा माना जाता है, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन की कंपोस्ट, तो कंपोस्ट को अच्छा माना जाता है। कंपोस्ट मीन्स होता है खाद, उर्वरक नहीं, फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक होता है जिसमें बहुत सारा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है बच्चों। कंपोस्ट क्या होता है, जो सड़े गले पत्ते से ही तैयार किया जाता है, जब पत्तियों को आप गड्ढा करके डाल दीजिएगा तो कुछ समय बाद कंपोस्ट में बदल जाता है, तो लेखक गार्डन के लिए कंपोस्ट को अच्छा बताते हैं, याद रखिएगा, ठीक बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 31 हो गया। 32 देखते हैं बच्चों। 32 नंबर है, महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग अवार्ड, रिसिपिएंट का मतलब होता है प्राप्त करता, तो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा जो है उनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, मंगल प्रसाद प्राइज, भारत भारती, पद्म भूषण, तीन में से सभी इनको मिला है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं बच्चों। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में हल्कू, हल्कू जो था ना कंटेंटेड यानी संतोष, उसको संतुष्टि मिल जाता है, ठीक है, वो खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है बच्चों, तो कंटेंटेड आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं बच्चों। सीट्स, मैट्रेस, पैड्स एंड ब्लैंकेट्स शुड बी वाश्ड खालिस्तान इन हॉट वाटर, तो जो सीट्स होता है, मैट्रेस होता है या पैड्स होता है, कंबल्स होता है वगैरह ना, ये सब आपको ना वीकली धोना चाहिए, यानी सप्ताह में धो लेना चाहिए बच्चों, इन हॉट वाटर, गर्म पानी में सप्ताह में इसको क्या करना चाहिए,
धो लेना चाहिए। जो भी चादर हो, चटाई हो, ठीक है, मैट्रेस हो, उसको सप्ताह में एक बार धो लेना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 35 देखते हैं बच्चों। 35 क्या है बच्चों? 35 है, द लॉयर रीड ओनली बुक्स विथ डैश थीम्स इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट मीन्स होता है सजा। तो जब एक लॉयर था, ठीक है बच्चों, उसको जब सजा हुआ था ना, तो अपने पहले साल के दौरान ना केवल लाइट थीम्स यानी हल्की फुल्की थीम्स वाली ही उसने क्या किया था, किताबों को पढ़ा था, ठीक है। तो लाइट थीम्स बच्चों आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। द यंग मैन एडमिटेड, यानी यंग आदमी ने माना, ठीक है, उस जवान आदमी ने माना, दैट की मिस्टर जेस्लर वाज द बेस्ट बूट मेकर इन लंदन। यानी एक यंग यंग आदमी था, उन्होंने स्वीकार कर लिया, मान लिया कि जो मिस्टर जेस्लर है ना, वो लंदन का सबसे अच्छा बूट मेकर यानी जूता बनाने वाला है, ठीक है बच्चों, लंदन का था जो शू मेकर था। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं बच्चों। द राइटर ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज। अब आपसे पूछ रहा कि द रेप ऑफ द लॉक के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो इसके लेखक हैं, राइटर हैं बच्चों, अलेक्जेंडर पोप। कौन है बच्चों? अलेक्जेंडर पोप। 37 तक हो गया बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं बच्चों। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 कहता है, स्वारानी एंड रेज आर फेमस वर्क ऑफ। तो आपसे पूछता कि स्वारानी और रेज किनकी रचना है, ये एक प्रसिद्ध कृति है, किनकी प्रसिद्ध कृति, किनकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गा प्रसाद पांडा बच्चों, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म टेकन फ्रॉम द बुक। अब एक लाइन दे दिया, ठीक है, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म टेकन फ्रॉम द बुक, ये किससे लिया गया है? तो आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स लिया गया बच्चों, ठीक है, आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, नहीं हमारा सिनेमा उनका सिनेमा, ठीक है बच्चों। 40 नंबर देखते हैं। द एवरेज अमेरिकन फिल्म, यानी औसतन जो अमेरिका का जो सिनेमा होता है, इज ए बैड मॉडल। हाँ, बैड मॉडल पे ही रहता है, ठीक है, बुरे मॉडल पे ही आधारित रहता है औसतन अमेरिकन फिल्म, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। द खालिस्तान ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लेट विथ विजुअल नॉनसेंस। देखिए कहता है द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स, यानी हमारे सिनेमा का जो मेजोरिटी का मतलब होता है ज्यादातर जो हमारा सिनेमा होता है ना, और रिप्लेंट का मतलब होता है परिपूर्ण, विजुअल मतलब होता है तस्वीर, डिजोनेंस में होता है तर्क, मतलब आवर मतलब कहता द मेजोरिटी ऑफ आवर फिल्म्स आर रिप्लेंट विद विजुअल डिजोनेंस, यानी हमारे सिनेमा का जितना भी जो विजुअल होता है ना, जो तस्वीर होता है ना, वो तर्क के साथ भरा पड़ा रहता है बच्चों, ठीक है, तर्क के साथ परिपूर्ण होता है, देखने में लगता है कि नहीं सही में हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं बच्चों। 42 क्या है बच्चों? 42 नंबर देखिए। 42 42 नंबर जो सवाल है बच्चों, कहता है टोनी मोरिजन इज द राइटर ऑफ। देखिए टोनी मोरिजन किसके लेखक है? वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है बच्चों, वंस अपॉन ए टाइम। द विटिलिटी ऑफ इंडियन डैश इज इक्वलिटी अमेजिंग। देखिए विटिलिटी, देखिए क्या कहता है, द विटिलिटी ऑफ इंडियन, भारत की जीवन शक्ति क्या है? कल्चर इज इक्वलिटी अमेजिंग, यानी हमारी जो संस्कृति है ना वो अजीब है, कल्चर हमारा अजीब है, ठीक है एकदम, ठीक है बच्चों। तो 43 को जाएगा कल्चर। प्रश्न संख्या 44 देखिए। अपोजिट ऑफ डेड इज, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द। तो अपोजिट का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी, अपोजिट ऑफ डेड, डेड का उल्टा क्या हो जाएगा? डेड मीन्स होता है मरा हुआ, तो अलीव मीन्स हो जाता है जीवित, ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। 45 देखिए। 45 क्या है बच्चों? कहता है कि द मैन वाज रिच, आदमी अमीर था, बट नॉट कंटेंटेड, लेकिन संतुष्ट नहीं था। ऐसा देखा भी जाता है कि आदमी खुश तो रहता है लेकिन उसके पास संतुष्टि बच्चों नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो 45 तक हमारा हो गया। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। चलिए 46 देखते हैं। 46 क्या है बच्चों? हु ऑब्टेन ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी 1929, यानी किसने 1929 में पटना यूनिवर्सिटी से ना आर्ट्स में, बैचलर ऑफ आर्ट्स में डिग्री प्राप्त किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, ठीक है बच्चों, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। 47 नंबर सवाल देखते हैं। द लेसन गिलू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बींग एंड ए एनिमल। ये कहानी ना, गिलू एक गिलहरी का नाम रहता है, ठीक बच्चों, और लेखक के उनके बीच में है, तो लेखक तो आदमी होता है। तो यह
गिलू यानी गिलहरी और मतलब द लेसन गिलू गिलू लेसन का ही नाम है, इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग एंड यानी एक मानव और एक जानवर के बीच में क्या वो दोस्ती के बारे में। चलिए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं बच्चों। कहता एवरी वन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट लिव, ने सभी ने लेखक से कहा कि गिलहरी जो है ना वह जीवित मतलब नहीं जी पाएगा, ठीक है बच्चों, वुड नॉट लिव आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रोज। क्या हुआ था ना कि गिलहरी को ना कौओं के द्वारा ना बहुत बैडली तरह से बुरे तरीके से कौओं ने उस पर हमला कर दिया था, तो उसके पास 2 घाव भी हो गए थे, पहले आया भी था बच्चों। तो सभी लोगों ने लेखक से कहा कि जो गिलहरी है ना मतलब जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है, मतलब लिव नहीं रह पाएगा, जीवित नहीं रह पाएगा बच्चों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 48 तक हो गया बच्चों, चलिए 49 देखते हैं। 49 क्या है बच्चों, कहता है 49 नंबर प्रश्न क्या है, द लेसन मतलब कहता है पाठ, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म्स विद दी, मैंने एक चैप्टर का नाम है बच्चों कि व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स में जो लेखक है ना भारतीय सिनेमा की तुलना किसके साथ करते हैं, किस सिनेमा के साथ करते हैं, वेस्टर्न, वेस्टर्न में होता है पश्चिमी देशों के सिनेमा के साथ करते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। ऑन्ग सन सू की बाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा, बर्मा यानी म्यांमार में वो किससे लड़ रहे थे, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे बच्चों, किसके लिए लड़ रहे थे, लोकतंत्र यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे बच्चों। एक आमन देखते हैं। इन द लेसन वंस अपॉन ए टाइम द ओल्ड मैन बाज, देखिए एक लेसन था, ठीक है, वंस अपॉन टाइम में उसमें एक जो बूढ़ी महिला थी वो क्या थी, तो वाइज थी, क्या थी बच्चों, वाइज यानी बुद्धिमान थी। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं बच्चों। बामन क्या कहता है, देखिए बामन, द यंग पीपुल आस्क्ड द ओल्ड वुमेन एक क्वेश्चन, ठीक है, मैंने यंग लोगों ने ना बूढ़ी महिला से एक क्वेश्चन पूछा, हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन, हु कुड, हुज आंसर यानी जिसका उत्तर कुड ओनली बी गिवन बाय वन जो एक देगा, हु 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 कुड सी यानी वो देख सकता है बच्चों। तो यहाँ ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, सी में होता देखना, इसको देख लीजिएगा। 53 नंबर देखिए, द पेज फॉर लिविंग इज रिटन बाय, देखिए द पेज फॉर लिविंग के लेखक बच्चों कौन है, आरसी हचिंसन, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 54 देखते हैं बच्चों। इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, यानी द पेज फॉर लिविंग में जो लेखक रहता है ना बच्चों, मॉडर्न मैन के एगोनी मीन्स उसके दुखों को, उसके कष्टों को क्या करता है, कैप्चर्स करता है, मीन्स ग्रहण करता है बच्चों, या देखता आप कर लीजिए, ठीक है, तो मॉडर्न मैन याद रखिएगा बच्चों, एगोनी में दुख होता है, ठीक है बच्चों। 54 हो गया, चलिए 55 देखते हैं बच्चों। 55 क्या है, 55 नंबर कहता द नरेटर टॉक्स अबाउट, नरेटर मीन्स होता है कहने वाला, आप लेखक कह लीजिए, नरेटर जो कहने वाला होता है, द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइसेस एवरीबॉडी वांट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी, नरेटर नरेटर बात करता है, नेटर बात करता है अबाउट किसके बारे में बात करता है, हाउ कैसे, वह सलाह देता है सभी को, एवरीबॉडी को सलाह देता है, और चाहता है कि दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी, और चाहता है कि वह पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिकी के लिए, उसकी रक्षा के लिए कुछ करे, ठीक है, उसको कुछ करना चाहिए, दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी, इकोलॉजी में होता है पारिस्थितिकी, पर्यावरण, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं बच्चों। द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स, नरेटर ने मिस्टर विलियम्स से कहा, नोट टू बर्न लिव्स, पत्ते को आप मत जलाओ, एज क्योंकि इट इज बैड फॉर एयर एंड इकोलॉजी, क्योंकि यह हवा और पर्यावरण यानी पारिस्थितिकी के लिए क्या है, बुरा है, तो बैड इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं बच्चों। इंडियन हैव शोन द पावर टू मेक लिटिल चेंजेस एंड ऑफ बिकमिंग यूज टू न्यू सिचुएशन, यानी भारतीयों ने दिखाया कि इंडियन हैव शोन द पावर यानी भारतीयों ने शक्ति दिखाया कि टू मेक लिटिल चेंजेस कि कैसे हम थोड़ा सा परिवर्तन करके एंड ऑफ बिकमिंग यूज टू न्यू सिचुएशन, और हम कैसे नई परिस्थितियों को हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, एंड ऑफ बिकमिंग यूज टू न्यू सिचुएशन, थोड़ा सा परिवर्तन करके हम नई नई चीज़ों को भी उपयोग कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, ये भारतीयों ने सिखाया अपनी शक्तियों के माध्यम से। हो गया बच्चों, तो हमारा प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। 58 जो प्रश्न है बच्चों, 58 नंबर,
द टू गर्ल्स, इन दो लड़कियां, फॉरगेट देयर, भूल जाती है, देयर एंगर, एंगर मीन्स होता है गुस्सा, क्रोध, एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, और फिर से दोस्त हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो द टू गर्ल्स फॉरगेट देयर एंगर, याद रखें एंगर मीन्स होता है गुस्सा, क्रोध। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार गॉड मेड द कंट्री, यानी गॉड ने, गॉड गॉड होगा, ठीक है, जहाँ पर डी होगा बच्चों, ठीक है। गॉड मेड द कंट्री, हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, तो स्वास्थ्य और जो गुण है बच्चों, ये कहाँ देखने को मिलता है बच्चों, गाँव में देखने को मिलता है, विलेजेस, ठीक है। गॉड मेड द कंट्री, यहाँ गॉड मेड द कंट्री का मतलब यहाँ देश नहीं होता, कंट्री का यहाँ मायने होता है गाँव बच्चों, ठीक है। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। द टाउन्स पीपुल डू नॉट इंजॉय एनी रियल सीनरी, देखिए ऑप्शन नंबर ए में सीनरी का मीनिंग गलत है, सीनरी मीन्स होता है प्राकृतिक दृश्य, तो जो शहर के लोग रहते हैं वो दोनों इंजॉय नहीं कर पाते, आनंद नहीं ले पाते हैं प्राकृतिक दृश्यों का, ठीक है बच्चों। ये गाँव में ही देखने को मिलता है। सीनरी का स्पेलिंग क्या होगा बच्चों, सीनरी का स्पेलिंग आपका हो जाएगा SCENERY, ठीक है, वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, गलती लिखा हुआ था। तो जो शहर के लोग होते हैं ना, डू नॉट इंजॉय एनी रियल, यानी वो सचमुच के प्राकृतिक दृश्यों का एंजॉय आनंद नहीं ले पाते हैं शहर के लोगों, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े भवन होता, वहाँ तो सूरज भी उनको देखने को जल्दी नहीं मिल पाता बच्चों। प्रश्न के 61 देखते हैं बच्चों। 61 क्या है बच्चों, देखिए कहता है द विलेजर्स कैन डू वेरी वेल विदाउट द ग्रैंड लाइट्स ऑफ द टाउन, देखिए जो गांव वाले लोग होते हैं ना बच्चों, वो बिना बहुत बड़े के, बहुत बिना किसी बड़े लाइट्स के, बिना किसी बड़े लाइट से, जैसे कि देखिए द विलेजर्स कैन डू वेरी वेल, यानी गांव वाले बहुत अच्छा से कर सकते हैं, विदाउट के बिना, किसके बिना, द लाइट्स ऑफ द टाउन, टाउन में देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा लाइट होता है, उसके बिना भी गांव वाले बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ग्रैंड मिस होता है बड़ा, लाइट्स में जान ही रहे हैं, तो उसके बिना भी गांव वाले सब कुछ कर लेते हैं, ठीक बच्चों। 62 नंबर देखते हैं। आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे फॉर द हैप्पी, देखिए कहता घंटे, दिन और साल धीरे धीरे गुजर जाएंगे, किसके लिए गुजर जाएंगे धीरे धीरे, सॉफ्टली फॉर द हैप्पी पीपल, ठीक है, यानी सॉफ्टली मतलब होता है आरामदेह, मुलायम, ठीक है, आरामदेह तरीके से गुजर जाते हैं, फॉर द हैप्पी, यानी जो लोग खुश रहते हैं ना, उसको पता नहीं चलता कि घंटा, दिन या साल का गुजरते हुए उसको पता नहीं चलता, ठीक है। इसलिए हम लोगों को भी बच्चे खुश होना चाहिए, ठीक है बच्चों, हम लोगों को भी खुश होना चाहिए। 62 तक हो गया बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 63 देखते हैं बच्चों। 63 नंबर सवाल देखिए, 63 क्या है बच्चों, 63 नंबर है व्हेन ह्यूमन बींग्स ट्राई टू हाइड द फीलिंग ऑफ हर्ट, देखिए व्हेन ह्यूमन बींग्स यानी जब मानव, ट्राई टू हाइड द फीलिंग ऑफ हर्ट, ठीक है, मतलब जब कुछ ट्राई टू हाइड, छुपाने की कोशिश करता है, द फीलिंग ऑफ हर्ट इनसाइड अदर फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, ठीक है, ये जब दूसरे को दुख होता है तो मानव देखते हैं उसके दुख में भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, इट इज नॉट रिमेम्बर्ड, तो उसको याद किया नहीं जाता बच्चों, ठीक है, इट इज नॉट रिमेम्बर्ड। 64 नंबर देखते हैं बच्चों। 64 क्या है, राधाज फ्रेंड्स, यानी राधा की जो दोस्त थी ना, दोस्त लोग, वेयर डैश अबाउट हर, राधा के दोस्त लोग ना राधा के लिए वरीड थी, मिस चिंता, चिंतामय थी, ठीक है, ठीक है। तो राधाज फ्रेंड्स वेयर वरीड अबाउट हर, वरीड मिस होता है चिंता, ठीक है बच्चों। 64 तक हो गया हमारा। चलिए प्रश्न नंबर 65 देखते हैं बच्चों। 65 नंबर, 65 क्या है बच्चों, 65 नंबर प्रश्न है, कहता है ये आपको चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, देखिए पैसिव वॉइस उसी का होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, तो जो 65 नंबर सवाल है, गर्ल्स आर प्लेइंग इन द स्टेडियम, लड़कियां स्टेडियम में खेल रही बच्चों, यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, तो नो पैसिव वॉइस, ठीक है बच्चों। 66 देखिए बच्चों, सांता क्लाउज ब्रॉट मेनी गिफ्ट्स लास्ट ईयर, तो देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने का कुछ नियम होता है बच्चों, इसको मेन वर्ब ढूंढिए आप, तो ब्राउट है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म आया बच्चों, बाज वर्ब ढूंढिए, और मेनी गिफ्ट्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में ही है, ऐसा देखिए मेनी गिफ्ट्स, और गिफ्ट्स के अनुसार वेयर लगा बच्चों, बाकी सब कुछ सही है, तो हमारा 66 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं बच्चों। 67 नंबर देखते हैं बच्चों। टीना सेड दैट समबडी हैड स्टोलन हर पर्स, तो टीना सेड तो सही है बच्चों, टीना सेड दैट आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, हर पर्स एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैसे में सब्जेक्ट बन जाएगा, और जब भी हेड आए तो हेड बिन प्लस भी3 आ जाता है बच्चों, हैज हेड प्लस भी3 आता है ना बच्चों, तो हैज हैव हेड उसके साथ बिन लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, पहले से वही आ जाएगा,
देखिए दैट हर पर्स हेड के साथ बिन आ गया, फिर स्टूडेंट आपका आ गया बच्चों, तो 67 का 1 हो जाएगा। 68 देखिए बच्चों, 68 नंबर, एक्टिव वॉइस ऑफ योर, देखिए इसका एक्टिव वॉइस बताना है, योर शुड बी टेकन ऑफ इज, देखिए शुड इंपरेटिव सेंटेंसेज में आता है बच्चों, किसमें आता है, अज्ञानार्थक वाक्यों में आता है, जिससे कहता है टेक योर शूज ऑफ, यानी अपना जूता उतार दो, तो इसका ही पैसिव वॉइस बनेगा, योर शूज शुड बी टेकन ऑफ, तुम्हें अपना जूता उतार लेना चाहिए बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें शुड बी करके बनता है, शुड बी लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आना ही आना पैसिव वॉइस में। 69 नंबर देखिए, 69 नंबर जो आपका सवाल है, क्या कहता है, द लेबर्स वेयर डिगिंग ए कैनल, देखिए इसमें क्या आ गया, इज एम आर बाजवेर प्लस भी फोर आता है बच्चों, तो आपको बिंग खोजना है, क्या खोजना है, बी जैसे इज एम आर बाजवेर प्लस बिंग प्लस भी थ्री खोजना है, तो एक कैनल शुरू में आएगा और बाज लगेगा बिंग, बिंग देखिए दो गो में है, लेकिन बिंग जो हमारा डिग होता है उसका बी थ्री डग होता है बच्चों, डी आई जी, डिग का बी थ्री क्या होता है, डग, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको खोजना ही है, साथ में बिंग भी खोजना है, क्योंकि वर्ब का मेन वर्ब का हमारा भी फोर में आया बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 70 देखिए बच्चों, वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन्स, अब इसका बनाइए आप, तो क्या हो जाएगा, वेयर, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डू एज एक्सिलरी वर्ब आया बच्चों, तो आर आ जाएगा। ठीक है, डू आर, अब इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस अब इसको आप बना दीजिए, डू आर द करेंट मैगजीन शुरू में आ जाएगा, और केप का केप्ट हो जाएगा, भी3 बाई यू हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से 70 सवाल हमारा हो गया बच्चों। अभी आपका है क्या बच्चों, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, नरेशन आपको बनाना है बच्चों। ठीक है, आपको तो 85 सवाल बनाना है, लेकिन फिर भी चलिए हम देख लेते हैं जितना हो पाता है, चलिए पूरा ही देख लेंगे। 71 नंबर सवाल देखिए बच्चों, क्या, आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैडम, देखिए तो क्या है बच्चों, देखिए गुड मॉर्निंग मैडम, तो यहाँ हो जाएगा आई सेड है ना बच्चों, सेड को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग हम चेंज हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ देखिए गुड मॉर्निंग मैडम आ गया। ठीक है, इस अभिवादन सूचक वाला वाक्य है, तो इसका हो जाएगा आई रिस्पेक्टफुली विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग, बस यहाँ इतने बनेगा बच्चों, आप याद रखिएगा। 72 नंबर देखिए, ऋषि सेड माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो देखिए ऋषि सेड तो वैसे ही रहेगा, और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा बच्चों, और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो माई हमारा क्या होता है फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो राशि है, तो राशि लड़के का नाम है, तो माई हर में बदल जाएगा बच्चों, तो हर मदर, रिपोर्टिंग वर्ब जैसी पास्ट टेंस में सेड, तो ये भी बदल जाएगा, इज हमारा वाज वेर में बदलता है बच्चों, तो वाज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, और माई फिर आ गया, तो माई हमारा फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस है बच्चों, तो यहाँ हर हो जाएगा। ठीक है, और बेस्ट फ्रेंड हमारा हो जाएगा, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72 का। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। 73 क्या है बच्चों, देखिए 73 कहता है गोलू सेड टू मोलू, तो गोलू आस्क्ड मोलू जाएगा। देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आ गया बच्चों, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि यस नो क्वेश्चन है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से यदि सेंटेंस की शुरुआत है, तो वहाँ पर इफ या वेदर आता है बच्चों। ठीक है, तो विल यू गिव मी योर लैपटॉप, वैसे ही बनेगा, गोलू आस्क्ड मोलू, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से लाएगा वेदर। ठीक है बच्चों, और जो हमारा सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मोलू है, तो मोलू लड़का का नाम है, तो ही आ जाएगा ही। अब बिल हमारा बदलेगा वुड में, क्योंकि इधर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो ही वुड गिव मी हमारा होता है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो गोलू, तो यहाँ भी हिम आ जाएगा उसके लिए, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, योर जो हमारा सेकंड पर्सन, तो ये बदलेगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मोलू ही, तो इसका हिम हो जाएगा, हिज। ठीक है बच्चों, हिम, इसका हिज हो जाएगा, वहाँ पॉजेसिव, वहाँ ऑब्जेक्टिव केस इसलिए वहाँ हिम आया, यहाँ पॉजेसिव केस लिए योर का हिज हो गया बच्चों, लैपटॉप, तो याद रखिएगा 73 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न संख्या 74 देखते हैं बच्चों, 74 नंबर, देखिए 74 क्या है बच्चों, 74 कहता है शी सेड टू मी, देखिए ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब वाला, तो शी आस्क्ड मी हो जाएगा बच्चों, इफ या बेदर लगाए, तो इफ इसमें लगाया है। ठीक है बच्चों, इसको आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है, लेकिन आपको इसको पॉजिटिव बना देना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ देखिए यू हमारा सेकंड पर्सन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी, तो मी के अनुसार यू बदल जाएगा आई में, आई। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही है देखिए सेड है रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में, तो इधर बदलेगा हमारा, तो है जो हेड में बदल जाएगा बच्चों, हेड प्लस भी थ्री हो जाएगा, तो हेड सीन, माई क्या होता है बच्चों, माई फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार, सी, तो सी के अनुसार माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है बच्चों, तो हर मोबाइल हो जाएगा। तो 74 का ए नंबर आपको हो जाएगा। 75 नंबर देखिए बच्चों,
शी सेड टू मी, ठीक है, डैश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई हैव यू फेल्ड, देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन आ गया बच्चों। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। तो सी आस्क्ड मी हो जाएगा बच्चों, वाई दे देना आपको, ठीक है। अब इसका भी पॉजिटिव आपको बना देना, पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये हमारा सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी है तो मी का एज ए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई बच्चों, हाई बदल जाएगा हेड में क्योंकि इधर साइड है, और फील्ड हमारा हो जाएगा बच्चों 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। चलिए 76 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। आई सेड, देखिए ये भी हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन में आ गया। आई सेड हु न्यू दैट दिस वुड हैपन, देखिए आई सेड हो जाएगा, आई सेड यहाँ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दैट आ जाएगा बच्चों, नन क्या हो जाएगा बच्चों, नन न्यू क्या हो जाएगा बच्चों, नन न्यू दैट दैट वुड हैपन, ठीक है बच्चों। क्षेत्र का हमारा वो देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या देखिए 77 से क्या बच्चों, चूज द सुटेबल वर्ब इन एग्रीमेंट विथ इट्स सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब आएगा, ये हमको बनाना है बच्चों, ठीक है। चलिए 77 से बनाते हैं। 77 नंबर प्रश्न क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स खालिस्तान बीन कॉल्ड इन द प्रिंसिपल्स रूम, देखिए ईच ऑफ लगा हुआ है, आगे द स्टूडेंट्स है, तो कितना बच्चा गलती कर देगा कि यार स्टूडेंट्स ढेर सारा है, उसमें हैव लगा दो, बीन लगा तो उसके पहले हैज भी लगेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ से जब भी वाक्य की शुरुआत होती है ना, तो वहाँ उसको सिंगुलर माना जाता है, वो सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो वहाँ है जाएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों, ईच ऑफ से शुरुआत रहे, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो वहाँ है जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट देख के आप है मत मार दीजिएगा। 78 नंबर सवाल देखिए बच्चों, द बॉयज एज वेल एज देयर मदर्स, यानी लड़के साथ साथ उसकी माँ, तो एज वेल एज देयर मदर्स के अनुसार नहीं भर्व वहाँ आएगा बच्चों। शुरुआत में भर्व, सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट क्या है बच्चों, द बॉयज, उसी के अनुसार आपका क्या आएगा बच्चों, यहाँ भर्व आएगा, क्योंकि एज वेल एज ये सब जब वाक्य में रहता है तो उसके अनुसार, मतलब वो केवल जोड़ने का काम कर रहा है, उसके अनुसार भर्व नहीं आएगा। द बॉयज के अनुसार क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर कमिंग, क्योंकि इधर कमिंग है बच्चों, कमिंग है, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो इधर बी फॉर्म आएगा, यानी इज एम आर बाज वर्ब बच्चों आएगा, तो यहाँ आर ऑप्शन में बॉयज के अनुसार। 79 देखिए बच्चों, हरियाणा खालिस्तान एन एग्रीकल्चर स्टेट, तो हरियाणा स्टेट का नाम है, तो हरियाणा इज एन एग्रीकल्चर स्टेट हो जाएगा, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। 80 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, सी वाज डैश बाय ए डॉग, तो सी वाज बीटन बाय ए डॉग, ठीक है, उसे एक कुत्ते ने काट लिया, या उसे कुत्ते के द्वारा काट लिया गया है बच्चों, ये इसका हिंदी निकलेगा। चलिए 81 नंबर है, वन खालिस्तान नॉट टच ए लाइव वायर, देखिए लाइव वायर का मतलब होता है नंगा तार जिसमें करंट दौड़ रहा है, तो किसी को ना नंगे तार को ना अवश्य नहीं छूना चाहिए, तो हम मस्ट देगा, जरूरी के सेंस में, अनिवार्यता के सेंस में, ठीक है बच्चों, अनिवार्यता या जरूरी के सेंस में मस्ट लगाना है, तो क्या कोई नंगे तार किसी को छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, तो मस्ट वहां पर आएगा बच्चों, ठीक है। 82 नंबर सवाल देखते हैं बच्चों, 82 नंबर क्या है, ये ड्राइवर खालिस्तान फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, देखिए एक जो ड्राइवर होता है ना सड़क पर के नियमों को ना उसको अवश्य फॉलो करना चाहिए, एकदम मैंडेटरी है बच्चों, एकदम आवश्यक है, तो यहाँ भी मस्ट ही आएगा, ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, मस्ट ही आएगा। अब प्रश्न संख्या 83 से 88 देखिए बच्चों, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ प्रीपोजिशन भरना बच्चों। तो जो हमारा प्रश्न संख्या 83 देखिए, रितिका हैज बीन अनवेल खालिस्तान सैटरडे, जब भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे बच्चों तो वहाँ सीन्स आता है, याद रखिएगा। तो रितिका हैज बीन अनवेल सिंस सैटरडे, यानी सैटरडे से वो अनवेल है, मीन्स ठीक नहीं है बच्चों, ठीक है। प्रश्न संख्या 84 देखिए, खालिस्तान चिल्ड्रन पेरेंट्स एल्सो अटेंडेड द फन पार्टी, अब यहाँ देखिए बिसाइड है, एक बिसाइड से, तो ये जो बी ई सी आई डी बिसाइड में के बगल में, बिसाइड्स मीन्स के अलावा, तो बिसाइड्स चिल्ड्रन इन बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी इस फन पार्टी में क्या किए, अटेंड किए, मतलब आए हैं, तो बिसाइड्स होगा, ठीक है, बच्चों के अलावा, ठीक है बच्चों। एक होता है बिसाइड मीन्स के बगल में, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 85 देखते हैं बच्चों, 85 क्या कहता है, 85 नंबर, ओपन योर बुक डैश पेज नंबर 64, तो किताब का कहीं कोई खास पॉइंट के बारे में जिक्र हो, या किसी जगह का, एक बड़े से जगह में किसी खास पॉइंट का जिक्र है, तो वहाँ प्रीपोजिशन एट आता है बच्चों। तो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 पे ओपन करो बुक को, तो वहाँ प्रीपोजिशन एट आएगा बच्चों। 86 देखिए, ही इज ब्लाइंड टू हिज ब्रदर्स फॉल्ट्स, ठीक है, यानी उसका भाई गलती करते जा रहा, उसको क्या करता जा रहा, मतलब आंख बंद किए हुए उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं दे रहा, तो ही इज ब्लाइंड टू हिज ब्रदर्स फॉल्ट्स, यहाँ प्रीपोजिशन टू आ जाएगा बच्चों।
87 नंबर देखते हैं बच्चों, आई हैव बीन वेटिंग, फिर देखिए 4 o'clock, फिर आ गया पॉइंट ऑफ टाइम यानी पक्का समय, ठीक है। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम आए तो बच्चों सीन्स आता है, क्योंकि हैव बीन लगा हुआ है। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 4 o'clock। 88 नंबर देखते हैं बच्चों, हेनरी फोर्ड वाज बोर्न खालिस्तान 30 जुलाई 1863। जब डेट पे दिया रहे और ईस्वी पे दिया रहे बच्चों, ठीक है, तब प्रीपोजिशन ऑन आता है, लेकिन केवल ईस्वी दिया रहता है तो प्रीपोजिशन इन आता है, तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑन आएगा, क्योंकि 30 जुलाई 1863 दिया हुआ है बच्चों। अब प्रश्न संख्या देखिए बच्चों 89 से 94 देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द ईच गिवन वर्ड्स, यानी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 4 मीनिंग दिया रहेगा, इसमें से किसी एक ही मीनिंग, मतलब इनमें से किसी एक का मीनिंग ही क्या है बच्चों सही है, ठीक है। इनमें से किसी एक का मीनिंग ही क्या है बच्चों, इसमें किसी 4 में से किसी एक ही सही होगा। तो देख लीजिए 89 नंबर, नेसेसरी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, NECESSARY, नेसेसरी का मीनिंग यही होता है बच्चों, आवश्यक। 90 में आ जाइए बच्चों, सिमिट्री का मीनिंग क्या होता है बच्चों, SMETRY होता है सिमिट्री, ठीक है। SMETRY सिमिट्री में एक समान जो होता है बच्चों। वोकेबलरी तो VOCABULARY होता है बच्चों, 91 का हो जाएगा सी, VOCABULARY वोकेबलरी। 92 नंबर आ जाइए बच्चों, 92 नंबर आ जाता है बच्चों, फेरी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, तो FIERY होता है बच्चों, क्या होता है FIERY बच्चों, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब प्रश्न के चलिए 93 में आते हैं बच्चों, 93 93 क्या है बच्चों, ज्वेलरी का मीनिंग क्या होता है, आभूषण, तो JEWELLERY होता है, क्या होता है बच्चों, JEWELLERY होता है, यही इसका करेक्ट मीनिंग है, ठीक है। करेक्ट मीन्स करेक्ट स्पेल्ड में मतलब सही वाला ढूंढना रहता है बच्चों, ठीक है। तो 93 हमारा हो गया बच्चों। चलिए 94 देख लेते हैं बच्चों, 93 नंबर हो गया, चलिए 94 देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। 94 क्या है, कमेटी का मीनिंग क्या होता है, संघ बताइए कमेटी, तो कमेटी का मीनिंग होता है बच्चों COMMITT ही होता है, देखिए डबल एम भी है, डबल टी भी है, डबल ई भी है, आप याद रखिएगा बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या हमारा अब ट्रांसलेशन है बच्चों, ठीक है, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो चलिए ढूंढिए, जो हमारा 95 नंबर सवाल है, क्या है बच्चों 95 नंबर, सूरज के डूबने से पहले ही मैं घर जाऊंगा, देखिए क्या कहता था, आई शेल कम होम बिफोर द सनसेट, सिंपल से बन जाएगा बच्चों। 96 देख लीजिए, 96 क्या हो जाएगा बच्चों, हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन, एंड भारतीय रहेंगे, एंड सेल रिमेन इंडियन, आगे की लगेगा सेल भी बिल भी आएगा बच्चों, ठीक है। 96 हो गया बच्चों। 97 नंबर देखिए बच्चों, 97, संगीत मनुष्य को मानसिक शांति देता है, बिल्कुल सही बात है। म्यूजिक प्रोवाइड्स मेंटल पीस टू मैनकाइंड, ठीक है बच्चों, वी1 ही V5 आएगा, ठीक है, वी1 ही क्या आएगा बच्चों, V5 होगा। तो म्यूजिक प्रोवाइड्स मेंटल पीस टू मैनकाइंड, ठीक है, यानी संगीत जो म्यूजिक जो है ना मनुष्य को मानसिक शांति देता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। म्यूजिक के पहले द नहीं लगेगा, ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन गलत है, ठीक है बच्चों। आई सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हमारा सेंटेंस है। प्रश्न संख्या चलिए 98 भी देख ही लेते बच्चों, 98 नंबर, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ बच्चों, जेरेंड फॉर्म में बना है, ठीक है। जब क्रिया से वाक्य की शुरुआत हो तो जेरेंड एज ए नाउन की तरह काम करता है बच्चों, तो सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, अच्छा होता है, तो मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, या टू टू लगा के भी बना सकते हो, टू लगाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू वॉक, ठीक है, टू वॉक इन द मॉर्निंग, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, जेरेंड से बना बच्चों। 98 हो गया बच्चों। चलिए प्रश्न संख्या 99 और 100 देख लेते हैं बच्चों। 99 नंबर क्या है बच्चों, क्या पटना गंगा नदी के किनारे पर बसता है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो चारों ऑप्शन में से एक ही को इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क छूट गया है बच्चों, यहाँ क्या छूट गया है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर छूट गया है, ठीक है, तो हमारा सी नंबर हो जाएगा। 100 नंबर देखिए बच्चों, 100 नंबर सवाल क्या है, तुम मेरी सहायता कैसे करोगे, बताइए, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, हाउ विल यू हेल्प मी, ऐसे ही बनेगा, 100 का हमारा बी नंबर हो जाएगा बच्चों। देखिए इसके अलावा बच्चों हम क्या करें ना, कुछ साइनोज्म और एंटोज्म आपके हम डाल देंगे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे अपना हम डाल देंगे साइनोज्म और एंटोज्म, ठीक है। साइनोज्म मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, और एंटोज्म मीन्स होता है विपरीतार्थक शब्द, तो ये भी हम आपको डाल देंगे बच्चों, आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है बच्चों, इसको आप फिर से रिविजन कर लीजिएगा,
वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। और बच्चों आप लाइक और कमेंट नहीं करते बच्चों, लाइक और कमेंट कीजिए तब ना हमारा हिम्मत बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, बाय।